और हम खाता है हिंदुस्तान का और हम नाम लेंगे पाकिस्तान का, ये थोड़ी होता है। अच्छा, एडम पाकिस्तानी है वो मुझे साहिल की ये हरकत बहुत अच्छी लगती है कि वो एडम को बिठा के और इंडियन मुसलमानों की जो छत्रोल करवाता है, आप यकीन माने मुझे देख के बड़ा मजा आता है। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह जो अभी मुस्कान की वजह से जो कह रहे इंडिया में एक तहरीक चल गई है, तो मुझे यकीन है कि बहुत जल्द इंशाल्लाह वहां पे भी एक नया पाकिस्तान बनने जा रहा है और ये इनका तो उनको एक्सपोज करना था, तो उनको सच सच में उनको साबित करना था। हम भी खुश होते अगर मुफ्ती साहब उनको अच्छी तरह से एक्सपोज करते अपने दलील के साथ, कुरान से या हदीस से। फिर आप इसको कंडम करते हैं सर? उसको लानत भेजता हूँ उसको मुफ्ती पे। तो है इसके ऊपर यानी कि खैर, मगर एक चीज एक क्या नाम साहिल की और एडम की एक अच्छी चीज बताऊं जो मुझे एक पर्सनली अच्छी लगती है, मैं आपको बताऊं, मुझे बहुत अच्छा लगता है साहिल बहरहाल है तो पाकिस्तानी, वो एक अलग बात है कि मुर्शिद है, साहिल पाकिस्तानी नहीं है, साहिल पाकिस्तानी नहीं है। सॉरी एडम 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 नहीं नहीं एडम 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 पाकिस्तानी है। अच्छा, एडम पाकिस्तानी है वो मुझे साहिल की ये हरकत बहुत अच्छी लगती है कि वो एडम को बिठा के और इंडियन मुसलमानों की जो छत्रोल करवाता है, आप यकीन माने मुझे देख के बड़ा मजा आता है। यानी कि मींस वो जिस तरह यानी कि अपने इंडियंस की नहीं वो केयर करता कि यार आप अपने इंडियंस की बेइज्जती करवा रहे हो। अली भाई उनका एजेंट, उनका वो बड़ा खबीस इंसान है, उनका जो है ना वो इंडियन मुसलमानों को नीचे गिरा के और वहां पे हिंदुइज्म पे क्यों नहीं बात करता वो, और पाकिस्तानियों को जो है ना क्या पाकिस्तानी मुसलमान सारे के सारे दूध से धुले हुए हैं। हम मुसलमानों को इंडिया का मुसलमान हो या पाकिस्तान का मुसलमान हो, मुसलमान मुसलमान होता है, बॉर्डर वार्डर कुछ नहीं होते, ठीक है, बॉर्डर वार्डर कुछ नहीं होते, मुसलमान सबसे पहले ही होता है। अब मुसलमान अगर अपने आप को कहते हो ठीक है, वो उनका अपना राइट है, वो कुछ अपने आप को समझते हो, यही तो है लोगों की साजिश, मुसलमानों को तकसीम करो, मुसलमानों को आपस में लड़ाओ और फिर उसके बाद फिर आपस में इंसानों को भी लड़ाओ, यानी ये बड़े। अच्छा दोस्तों, मैं एक चीज आपको क्लियर करते हुए चलता हूं यहाँ पर। ये जो हमारे मोहम्मद अली साहब है ना, ये सिर्फ मुर्शिदों से नफरत नहीं करते। अगर हमारी स्ट्रीम को कुछ मोमिनीन भी सुन रहे हैं ना जो हिंदुस्तान से हैं, तो वो भी आराम से सुन लें इनकी बात को कि ये हिंदुस्तान के मुसलमानों से भी कितनी नफरत करते हैं मोहम्मद अली साहब, बीइंग अ पाकिस्तानी। और इसका अंदाजा आपको अभी तक लग चुका होगा कि ये जो है मुसलमानों के बारे में बात कर रहे हैं कि इनको मजा आता है जब एडम जो है हिंदुस्तान के मुसलमानों की छित्रोल करता है। मुफ्ती साहब ने फिर इनके जवाब में ये कहा कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुसलमान कहीं का भी हो, वो मुसलमान है, वो हमारा भाई है। वो ये बोल, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, और आगे जो ये बात बोलेंगे, आगे जो ये बात बोलेंगे ना मोहम्मद अली साहब, उसे सुन करके हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी फख्र होगा हमारे मोहम्मद अली साहब पर कि ये क्या कह रहे हैं मुसलमानों के बारे में और ये उनको क्या समझते हैं। गाइस काइंडली प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज हमें ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। मैं कंटिन्यू करता हूं मोहम्मद अली साहब के विचार। ये एक ऐसा खेल खेलते हैं, एक तरफ तो इंडियन मुसलमानों को नीचे करेंगे और वहां पे हिंदुओं को बड़ा अच्छा दिखा रहे होंगे, फिर क्या करेंगे, सारी बुराइयां इस्लाम की और हिंदुओं के जहन में ये नफरत डालने की कोशिश करते हैं कि ये जो मुसलमान तुम्हारे मुल्क में रह रहा है ना, ये तुम्हारा दुश्मन है, मारो इसको। ये हो रहा है काम मोहम्मद अली साहब। एब्सोल्युटली ऐसा ही है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और जो अल्हम्दुलिल्लाह जो अभी मुस्कान की वजह से जो कह रहे इंडिया में एक तहरीक चल गई है, तो मुझे यकीन है कि बहुत जल्द इंशाल्लाह वहां पे भी एक नया पाकिस्तान बनने जा रहा है और ये इनका बाप भी नहीं रोक सकता उस पाकिस्तान को बनने से। तो कहते हैं क्या कहा इसने, ये जो हिंदू राष्ट्र आके बोलता है यहाँ पर, मोहम्मद अली, हमारा प्यारा मोहम्मद अली जो आके बोलता है कि मैं चाहता हूँ हिंदू राष्ट्र बन जाए हिंदुस्तान और मैं सपोर्ट करता हूँ, ये बंदा वहां बैठ करके क्या बोल रहा है मुफ्ती के चैनल पे। देखो मोहम्मद अली, इसी को कहते हैं डबल स्टैंडर्ड। तुम हमारे चैनलों पे आकर के बोलते हो, एक्स मुस्लिमों के चैनल पे, कि मैं चाहता हूँ हिंदुस्तान जो है वो हिंदू राष्ट्र बने, आप लोग क्यों नहीं बनाते हिंदू राष्ट्र, इसको मैं सपोर्ट करता हूँ तुमको। ये वहां बैठ करके मुफ्ती के चैनल पर बैठ के बोल रहा है कि इंशाअल्लाह हिंदुस्तान नया पाकिस्तान बनेगा। किसकी वजह से? मुस्कान की वजह से। कौन मुस्कान? वो हिजाब जिहादी, वो हिजाब वाली जिहादी वाली उसकी वजह से। अरे वो एक्सपोज हो गई मोहम्मद अली, वो एक्सपोज हो गई, वो बर्गर में, वो डोमिनो में बिना नकाब के बैठती है, कॉलेज में उसको तिरपाल पहननी है। ये हिंदुस्तान के लोग जो है तुम्हारे तरह बेवकूफ नहीं है जिस तरह तुम पाकिस्तानी बेवकूफ हो, इतने बेवकूफ नहीं है हिंदुस्तान के लोग के एक जो है ना दो पैसे की बच्ची आकर के हिंदुस्तान को पाकिस्तान बना देगी। हलवा समझा है क्या? और ये तुम्हारी मुनाफिकत है यहाँ पर जो मैं तुमको दिखा रहा हूँ मोहम्मद अली, कि तुम हमारे चैनलों पर क्या बकवास करते हो और तुम दूसरे चैनलों पर क्या बकवास करते हो। आज के बाद तुम नहीं आना मेरे सामने ये बोलने के मैं हिंदू राष्ट्र को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि तुम्हारी यहाँ हकीकत हमने खोल के रख दी कि तुम हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाना चाहते हो, गजवाए हिंद करोगे तुम। अरे तुम्हारी 7 पुश्ते जो है ना बर्बाद हो गई है हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने में, और आने वाली जो 2-4 पुश्ते होंगे ना वो भी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, बाकी मुझे एक्चुअली आप सब लोगों का मुझे पता है, आप लोग सच को सच जानते हैं और सपोर्ट भी करते हैं बिना किसी भेदभाव के। लेकिन आज के टॉपिक पे मुस्लिमों का व्यूज लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक्चुअली मुफ्ती फजल हमदर्द साहब जो है वो उलमा है और मुस्लिमों के उलमा है डेफिनेटली। तो अगर वो इस तरह का कार अंजाम
कारनामा अंजाम दे रहे हैं, तो उस वक़्त हमारा जानना बहुत ज़रूरी होता है कि मोमिन लोग जो हैं इसको सपोर्ट करते हैं या इसको डिनाई करते हैं। चलिए जी, हमारे साथ एक मुस्लिम जुड़े हैं, खान साहब, इनको हम ले लेते हैं। हेलो। हाँ जी, बोलिए। जी, जनाब खान साहब कैसे हैं आप? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाओ कैसे हो? जी, मैं भी ठीक-ठाक हूँ। सर आप कहाँ से हैं और किस मसलक से आपका ताल्लुक है? मैं इंडिया से हूँ। आप मोमिन हैं जनाब? जी, बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ठीक है। अच्छा आपने ये वीडियो सुनी होगी और आपको शायद पता भी चला होगा जो इंसिडेंट हुआ है ये मुफ्ती फजल हमदर्द साहब का, इसके बारे में आपको नॉलेज है सर? जी, मैं इतना ही मैसेज देना चाहूँगा पाकिस्तानी लोगों की कि ये हमारा आपस का मामला है, हमारा फैमिली का मामला है। फैमिली में थोड़ा बात बिगड़ जाए, उन लोग ना ले। अगर वो बीच में टाँग अड़ाता तो उन लोग को हम लोग के पास इतना भी है उन लोगों की समझने के लिए। नहीं खान भाई पता है क्या है, आप देखिए इंडिया से हैं तो आप इस तरह की बातें सोच रहे हैं। मैं असल में ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे ना जब बात इस्लाम की आती है ना और मोमिनीन की आती है, तो फिर इंडिया जी, जी। पाकिस्तान वाली बात बात नहीं रहती। अगर कोई उलमा है, अगर कोई मौलाना है, मुफ्ती है, तो वो काबिल एहतराम होता है इस्लाम के अंदर तमाम मुसलमानों के लिए। ये तो आप मानते हैं? जी, नहीं मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ इस बात की कि वो उन उन लोग हाँ, मोमिन है, मैं मानता हूँ उन लोग मोमिन है, लेकिन हम लोग इन लोग को सपोर्ट नहीं करते हैं। सपोर्ट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग का कंट्री अलग है, उन लोग का कंट्री अलग है। तो हम लोग कैसे उन लोग को सपोर्ट कर सकते हैं? और हम खाता है हिंदुस्तान का और हम नाम लेंगे पाकिस्तान का, ये थोड़ी होता है। नहीं चलिए ये तो बड़ी अच्छी बात है अगर आपकी ऐसी सोच है और मुझे खुशी है। मैं तो समझता हूँ हर एक हिंदुस्तानी की सोच ऐसी ही होनी चाहिए कि वो मुसलमान या हिंदू या कुछ भी वो बाद में है, पहले हिंदुस्तानी है और हमारा मुल्क सबसे जी, ऊपर है। जी। तो आप अगर ऐसी बात करते हैं तो आप तो बड़े सेकुलर टाइप के बंदे हैं, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं और मुझे आपके जैसे मुसलमानों से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी नहीं, ज़रा सी भी नहीं। मैं तो उन लोग से लेकिन मैं कहना सुनिए, चाहूँ सुनिए कि सर, मैं खान सुनिए। साहब, खान साहब एक सेकंड, बात मेरी कंप्लीट होने दीजिए फिर आप बोलिए। जी, लेकिन मैं आपसे एक जो है ना जनरल वे में सवाल कर रहा हूँ कि अगर जी, कोई बोलिए। मुफ्ती है, फिलहाल के लिए आप ये छोड़ दीजिए कि वो हिंदुस्तानी है या पाकिस्तानी है, डज़न्ट मैटर। जी, लेकिन आप मुझे एक चीज़ बताइए, एक हिंदुस्तानी पाकिस्तानी के नाते नहीं बल्कि एक आलिम होने के नाते, एक मुसलमानों के उलमा होने के नाते, उन्होंने जो कल ये हरकत की है, आप उसको सपोर्ट करते हैं कि आप उसको कंडेम करते हैं, उसके आप खिलाफ जाते हैं? हम लोग इन लोग को देखता भी नहीं है तो सपोर्ट कैसे करूंगी? हम आज तक इतना बड़ा हो गया, हम 19 साल का है। आज तक मैंने पाकिस्तान का ऐसा एक वीडियो भी नहीं देखा कि उन लोग कैसा कैसा कल्चर है, कैसा है। हम लोग को इतना भी नॉलेज नहीं है कि उन लोग कैसा रहता है, क्या खाता है, क्या पहनता है। हुँ। हमें तो शायद हम लोग का इंडिया के बारे में उन लोग को ज्यादा नॉलेज होगा, लेकिन हम लोग इतना भी उन लोग का कल्चर क्या है, उन लोग का मतलब एक्टर या फिल्म का वो सब का नाम क्या है, हम लोग को आज तक हम बोलने नहीं सकेगा कि उन लोग का कंट्री का क्या है, नहीं है। हुँ। चलिए ठीक है बहुत-बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और आपका पॉइंट आ गया है कि आप मुफ्ती साहब की बात को जो है ना सपोर्ट नहीं करते, उसको कंडेम करते हैं। बस ये मुझे लोग यही ये ओपिनियन जानना था। ठीक है खान साहब, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत-बहुत शुक्रिया, आते रहिएगा। फिर किसी और मुद्दे पर भी आपसे बातचीत होगी। तो अभी काफ़ी और भी लोग हैं, हम उनका भी ओपिनियन जानेंगे और भी हमारे मोमिन भाई जुड़े हैं हमारे साथ। ठीक है? तो आप स्टूडियो जी, छोड़ दीजिए खान साहब। जी। थैंक यू। हेलो, डिवीज़न जी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आ रही है। जी, हेलो। खैरियत से हैं आप? हाँ जी, जी, जी। खैरियत से हूँ। जनाब आप मोमिन हैं? हाँ जी, मोमिन। हसन जी आपका स्वागत है जनाब और मैं जानना चाहूँगा कि आप कहाँ से आपका ताल्लुक है और किस मसलक से आपका ताल्लुक है? वैसे तो मैं जस्ट हनफी से बोलता हूँ, बस इतना ही। अच्छा, हाँ, इंडिया से हनफी भी हूँ, मुस्लिम हैं इंडिया आप। में। हाँ भी मुस्लिम हूँ। बस ठीक था, लेकिन जिन लोग आप लोगों का सुन रहा था उस दिन का भी, और कल का जो मुफ्ती साहब ने जो किया, वैसे जी, उसने ठीक नहीं किया। ऐसा करना नहीं चाहिए था उनको। अगर उनको एक्सपोज करना चाहिए था, बस तो जो भी सवाल उठ रहे थे साहिल भाई जी, के चैनल पे, आदम भाई के द्वारा, तो उनको एक्सपोज करना था, तो उनको सच सच में उनको साबित करना था। हम भी खुश होते अगर मुफ्ती साहब उनको अच्छी तरह से एक्सपोज करते अपने दलील के साथ, कुरान से या हदीस से। फिर भी तो हमारे मन में भी तो बहुत सारे सवाल आते थे, लेकिन जी। इनको वो करना चाहिए था किसी भी, फिर हम खुश हो जाते। लेकिन उन्होंने ऐसा करके मेरे हिसाब से तो उन्होंने बहुत बड़ा गलती किया। और इनको ये गलती पे शायद बहुत सारे मुसलमान अगर ये टीम देखेंगे तो उनका भी मन में और ज्यादा सवाल आ जाएंगे। क्योंकि इंडिया में पॉलिटिक्स के बारे में तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि इस्लाम तलवार के बल पर फैला हुआ है। अगर ये काम उन्होंने जी। अपने तो फिर साबित कर दिया ये। ऐसा तो उन्होंने सचमुच नहीं करना चाहिए था उनको। ये उन्होंने शायद जाहिर है उन्होंने वीडियो हटा लिया, लेकिन अच्छा जितना भी हसन हटा। साहब आप मुस्लिम हैं? अभी फ़िलहाल भी मुस्लिम हैं आप? जी, मुस्लिम हूँ। माशाल्लाह। जी, आपकी ना एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, बड़ी पसंद आई। आपने जो एक बात अभी कही है कि अगर उनको एडम से कोई मसला है,
कि अगर उनको एडम का जो तरीका है वो पसंद नहीं है एंड एडम की बात उन्हें पसंद नहीं आ रही, एडम गलत बोलता है, तो मुफ्ती साहब को चाहिए था कि उसके साथ डिबेट करके उसको गलत साबित कर देते। जब वो हाँ, उनको उसको गलत गलत साबित कर उनको देते मुफ्ती तो लोग अपने आप ही सुनना बंद कर देते एडम सीकर को, उन्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये हाँ, कौन सा तरीका सही था? जाहिर बात है। अगर आपको ये कौन एक्सपोज सा पहले उनको तरीका करना था? चाहिए था अपना जी दलील से। अगर वो दलील से एक्सपोज करके फिर एडम एडम अगर उससे फिर वो मानता नहीं था, जबरदस्ती कुछ बोलता, फिर आप कुछ गाली गलौज भी दे सकते थे, लेकिन आपको जी पहले बिल्कुल, एक्सपोज करना चाहिए था, एग्जैक्टली। फिर सही मैं सर रहता, आपकी फिर बात से सही एग्री रहता। करता हूँ और बहुत अच्छा लगा सर बस मुझे इतना ही आपकी बोलना था, इसके राय ये समझ बहुत के। बोलने के लिए आपके उधर मैं आप ओपिनियन मांग रहे थे कि हमारा नजरिया क्या है इसके बारे में, तो जो बोल दिया, लेकिन ये जी उन्होंने बिल्कुल। ऐसा नहीं किया। अफसोस है, उन्होंने ऐसा नहीं किया। जी बहुत बहुत चलिए शुक्रिया, भाई, आप हमारे साथ जुड़े, अपना ओपिनियन रखा। थैंक यू सो मच, हमारे साथ आते रहिएगा, फिर किसी टॉपिक पे भी आपसे ज़रूर बात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। और भी ठीक हमारे है भाई, साथ मोमिन शुक्रिया। जुड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं हम लोग। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा दोस्तों, आप खुद गौर कीजिए कि हमारे जो मुसलमान भाई हैं, मुझे खुशी है कि कम से कम वो सही को सही और गलत को गलत समझ रहे हैं। आप देखिए, ये मुफ्ती साहब के लिए ना बड़ा अच्छा मैसेज है कि असल में हमारे जो मोमिनीन हैं, जो समझदार लोग हैं, वो भी उनकी इस हरकत को जो है ना सपोर्ट नहीं करते। वाकई उन्होंने बड़ी घटिया हरकत की है, बहुत ही गंदा ये काम किया है उन्होंने, जो भी कुछ किया है, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। इट इज़ रियली अ बैड थिंग। ये बड़ी खुशी होती है हमें जब इस तरह के मोमिन आते हैं, उनसे बात करते हुए दिल भी लगता है, अच्छा लगता है कि हाँ, कम से कम लोग सच्चाई को समझ रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, और मैं ऐसे सारे मोमिनों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो सच के साथ खड़े होते हैं। जयराम जी ने 20 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन किया है सर, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत-बहुत शुक्रिया आपके सपोर्ट के लिए। अकबर साहब, मैं ये कह रहा था कि आज की जो स्ट्रीम है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मोमिनों के लिए है, और सिर्फ़ 2 घंटे की लिमिटेड स्ट्रीम है ये। 1.5 घंटा मैं ऑलरेडी हो चुका है, आधा घंटा है मेरे साथ। तो मेरे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि फिर किसी दिन हम आपके साथ गपशप लगाएँगे, ज़रा मोमिनों से आज बात कर लें। नहीं, मैं सिर्फ आपसे 2 मिनट लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा। 2 मिनट से ज़्यादा नहीं। मैं तो कविता सुनाना अच्छा चाहता हूँ। नहीं, सुनिए, कविता मैं आपकी ज़रूर सुनता, लेकिन जनाब मेरे पास वक़्त की कमी है और मुझे पता है आपकी कविता बहुत अच्छी होती है। फिर कभी मैं ज़रूर सुनूँगा। अगर आप कोई और बात रखना चाहते हैं कविता के अलावा 2 मिनट में, तो आप रख सकते हैं। आप इस टॉपिक पे अपनी राय दे सकते हैं, मुफ्ती फज़ल वाले पे जो मसला चल रहा है। आप दे सकते हैं अपना ओपिनियन कि क्या उन्होंने सही किया या गलत किया। और तो सच वाला जिससे सब बहस हो रही थी, तभी उसने मैं समझ ही गया, उसने बहस उसकी सुनी। वो खाली होल करते निकल गया, इतना आधा घंटा उसमें, और सच वाला जी को जलेबी की तरह घुमाते गया। वो आदमी किस काम का यार, जो किसी को एक्सपोज कर देवे, किसी को हम भी जानते हैं, हमको भी मालूम है दुनिया भर में एक्स मुस्लिम है, मेरे बिल्डिंग में दुनिया भर में एक्स मुस्लिम है, तो मैं क्या कहते हैं पूरे मोमिनों से कि ये एक्स मुस्लिम है, तुम इससे परहेज करो। जी। तो ये कोई ठीक है तरीका अकबर नहीं, साहब। वो कोई तरीका तो नहीं है ना भाई। आप इसको कंडम करते हैं सर। कंडम, उसको लानत भेजता हूँ उसको मुफ्ती पे, तो चलिए हराम ठीक खोर। है। मैं तो देखिए, मैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस तरह के लेकिन इस तरह के अल्फाज आप ना यूज़ करें, भले ही गलती है उनकी तो गलती है, कह सकते हैं, मगर इस तरह की लैंग्वेज प्लीज़ ना यूज़ करें। उसने काम कैसे किया है, बेहरकताना काम अच्छा किया है अकबर ना। साहब, अच्छा ठीक है अकबर साहब, मैं आपके साथ ही ना एक और मोमिन को भी लेने लगा हूँ, तो उनसे भी गपशप लगाते हैं, आप बैठिए, नो इश्यू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हेलो जी, ताहिर नवाज़ साहब, स्वागत है आपका सर, कैसे हैं आप? आदाब हमारी तरफ से। जी, आदाब आपको भी, कैसे हैं जनाब? पहली बार आपसे बात हो रही है। मैं एक जी, हाफिज आलिम हूँ, देवबंद मसलक से जी। मेरा ताल्लुक है, पाकिस्तान से हूँ, माशाल्लाह, माशाल्लाह। जी। और 12 साल से मैं एथियस्ट हूँ। ओह वाह, वाह! बहुत क्या बात है जनाब, क्या बात है। आप मुबारक। आलिम भी हैं, हाफ़िज़ भी हैं और एथिस्ट हो गए? इमाम खतीब भी हैं, एथियस्ट भी हैं। तो साहिल के चैनल पे और जफर के चैनल पे मेरा इंटरव्यू मौजूद है, ताहिर नवाज के नाम से। शाह जो साहिल साहब के चैनल पे हुआ, हम उसको जी, अखलाकी तौर पे, आईनी तौर पे, इंसानी तौर पे उसकी परजोर मजम्मत करते हैं। और जो मुफ्ती हमदर्द साहब ने किया, हम उसको सलूट करते हैं, इसलिए कि उसने लोगों को इस्लाम की शक्ल दिखा दी, सहाबा की शक्ल दिखा दी, रसूलुल्लाह की शक्ल दिखा दी। रसूलुल्लाह और सहाबा इस तरह धोखे से लोगों को मरवाया करते थे। मुफ्ती फजल साहब ने अपने कौल और फेल अमल से, किरदार से सहाबा की सुन्नत को जिंदा किया, रसूलुल्लाह की सुन्नत को जिंदा किया। जिस तरह उन्होंने धोखे से लोगों को मरवाया, इसी तरह इन्होंने साहिल के साथ धोखा किया, अपने पैगंबर, अपने सहाबा की सुन्नत पे अमल किया। इसलिए हम कहते हैं कि मुफ्ती फजल हमदर्द ने अच्छा किया, इस्लाम को बेनकाब किया, अपने इल्म को बेनकाब किया, अपने ज़हूर को, अपने ज़मीर को बेनकाब किया। तो अच्छा किया मुफ्ती फजल हमदर्द साहब ने। बाकी साहिल साहब की तरफ से हम और उसके जितने भी फॉलोअर हैं, उन सब की तरफ से हम भरपूर मजम्मत करते हैं, इखलाकी लिहाज से, आईनी लिहाज से और इस्लामी लिहाज से। हम इस चीज़ की सपोर्ट करते हैं। हमारा ये मैसेज है। बहुत अच्छा बढ़िया, बहुत चलिए, बढ़िया। ये तो बहुत अच्छा मैसेज है आपका, लेकिन ये समझने वालों को ही समझ में आएगा जो आपने बात कही है अभी।
लेकिन मैं ये नहीं समझा कि आप साहिल भाई की मजम्मत मतलब क्यों उनकी मजम्मत क्यों करते हैं? साहिल भाई की तरफ से मजम्मत इसलिए करते हैं कि उनके साथ गैर इखलाकी हरकत हुई, गैर इंसानी हरकत हुई। अच्छा, तो वो विक्टिम हैं इसलिए आप उनकी मजम्मत करते हैं। नहीं, साहिल भाई की तरफ से हम मजम्मत करते हैं मुफ्ती फजल हमदर्द की, कि उन्होंने गैर अच्छा 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 इखलाकी अच्छा अच्छा गैर अच्छा। जी आप जी समझे जी, नहीं आप समझे? समझ गया आपका पॉइंट, आप समझ गया जनाब आपका पॉइंट। और जो के मुफ्ती जी फजल हमदर्द ने किया जी उसकी आप हम सबसे सपोर्ट बता करते हैं। उन्होंने इस्लाम को बेनकाब किया, सहाबा की सुन्नत को बेनकाब किया। इसी तरह रसूलुल्लाह साहबा लोगों को धोखे से मरवाया करते थे, जिस तरह धोखे से मुफ्ती फजल हमदर्द ने कदम पे चलो, साहिल साहब को बेनकाब नक्शे किया। कदम पे चलो। बिल्कुल नक्शे कदम पे चलो। जी, नक्शे कदम चलिए पे चले। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई आपके मुझे जो है ओपिनियन सुन के, क्योंकि ये उनके लिए एक मैसेज है कि सिर्फ एक्स मुस्लिम ही नहीं बल्कि मोमिनीन मुस्लिम भी आपकी इस हरकत को जो है ना काबिल कबूल नहीं समझते, और ये आपके लिए जो है ना एक इबरतनाक सबक है जो आपने किया है उसके बदले में। जी आलम साहब, शुक्रिया आने के लिए। कैसे हैं सर आप? सर मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? जी मैं ठीक ठाक हूँ, आपकी दुआएं हैं। सर मैं जनाब एक कहाँ ही बात से? बोलना चाहता हूँ कि जी कल जो आपने साहिल जी के लिए जो मुफ्ती साहब के शो में जो आपने आर्ग्यूमेंट्स किए वो बहुत ही जी काबिले तारीफ थी। वो बहुत ही मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, अगर साहिल जी सुन रहे होंगे तो वो जान रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि आपने जी बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स रखे। और मैं मुफ्ती जी के शो में जाने का बहुत कोशिश किया, मैं नहीं जा पाया। मैं उनसे एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर वो इस शो को सुन रहे हैं तो, कि मुफ्ती जी आप साहिल हो, समीर हो, एडम हो, आप इनको पर्सनली गाली देते हो, आप उनके पॉइंट्स पे जाओ ना। अगर वो कुछ बोल रहे हैं किसी किताब के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, तो आप उनको आप दफ़ा करो, रादर देन ये कि आप जो है सो पर्सनल अटैक कर रहे हो, इसका नाम ये है, इसका जगह ये है, इसका एड्रेस है। ये बहुत ही घटिया नीचापन और उनके मेंटालिटी को दिखाता है, जो कि उनके जैसे आदमी को ये चीज़ शोभा नहीं देता है।